हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कोप स्कोप एंड रिक्वेस्ट स्कोप में क्या डिफरेंस है एंड डिफरेंस बिटवीन सिंगलटन एंड रिक्वेस्ट बीन स्कोप। और जब हम सिंगलटन बीन के अंदर रिक्वेस्ट बीन को कॉल करते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये फ्रेंड्स ये इंटरव्यू में पूछे गए हैं, ये सारी चीजें पूछी गई है जितनी भी मैं स्प्रिंग बूट पे वीडियो बना रही हूँ। ये दो बीन है, शॉपिंग कार्ट है और एक कार्ट कंट्रोलर है। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट अभी अभी जब कुछ भी हमने डिफाइन नहीं किया है तो ये सिंगलटन है। तो देखते हैं सिंगलटन जब हम स्टार्ट करेंगे उसी टाइम दोनों के बीन क्रिएट होने चाहिए। ये क्रिएट हो गया। कार्ट कंट्रोलर ये अभी इसको हमें अभी सिंगलटन का हम चेक करके देखते हैं, इसको हटा के। इसीलिए इसका क्रिएट नहीं हुआ, ये सिंगलटन नहीं था, कंट्रोलर वाला सिंगलटन था, कुछ नहीं डिफाइन है तो सिंगलटन है, इसलिए इसका क्रिएट हो गया, इसका नहीं था। अब देखते हैं अब दोनों का क्रिएट होगा। दोनों के बेन क्रिएट हो गए जब हमने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, तो ये सिंगलटन हो गया। अब अब हम क्या करते हैं, इसकी स्कोप को रिक्वेस्ट कर देते हैं। दोनों का रिक्वेस्ट कर देंगे तो उसके बाद जब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तब इनके बीन क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट बीन स्कोप जब होता है तो बीन तब क्रिएट हो बीन जो है बीन कब क्रिएट होगा, रिक्वेस्ट जब होता है तो न्यू बीन इंस्टेंस इज क्रिएटेड फॉर ईच एचटीटीपी रिक्वेस्ट। जबकि सिंगलटन तब क्रिएट होता है जब हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्रिएट नहीं हुआ है, अभी हमने एप्लीकेशन स्टार्ट किया है, अब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तब दोनों के क्रिएट होंगे। हमने रिक्वेस्ट सेंड किया, दोनों के क्रिएट हो गए, हर रिक्वेस्ट पे ईच रिक्वेस्ट पे न्यू बीन क्रिएट होंगे। अभी अभी हम रिक्वेस्ट फिर से सेंड करेंगे तो दोनों के चेंज हो जाएंगे। ये पहले वाला था, ये अभी वाला। तो हर जितनी बार हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उतनी बार न्यू न्यू इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो ये हो गया रिक्वेस्ट, ईच रिक्वेस्ट पे न्यू इंस्टेंस क्रिएट हो रहा। अब हम क्या करते हैं, इसका स्कोप जो है रिक्वेस्ट है, हम इसको कॉल करते हैं इसमें सिंगलटन, इसका स्कोप सिंगलटन हमने इसमें कॉल किया। तो हम क्या होगा, अब जब हम एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देंगे करेंगे तो कंट्रोलर का तो सिंगलटन बीन स्कोप है, इसका उसी टाइम क्रिएट हो जाएगा।
लेकिन शॉपिंग कार्ट जो है, ये इसका रिक्वेस्ट बिन स्कोप इसका रिक्वेस्ट है, तो ये तो क्रिएट नहीं होगा स्टार्ट करने पे। जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तब होगा। तो देखते हैं। ये एरर आ रहा है, लेकिन देखते हैं इसका बिन क्रिएट हुआ है या नहीं। कार्ट कंट्रोलर जो कि वो सिंगलटन था, इसलिए हमने जब स्टार्ट किया तो क्रिएट हो गया। लेकिन शॉपिंग कार्ट का क्रिएट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें इसकी हमने डिपेंडेंसी लगाई है। जब स्टार्ट किया तो उस टाइम वो इसकी भी डिपेंडेंसी को सर्च कर रहा था, बट इसको मिला नहीं, इसलिए ऐसा एरर आया है। क्योंकि इसका जो अभी स्कोप रिक्वेस्ट है उस टाइम स्टार्ट जब किया तो इसका क्रिएट हुआ, कार्ट कंट्रोलर का क्रिएट हुआ, लेकिन उस टाइम वो इसकी डिपेंडेंसी इसमें पड़ी हुई है शॉपिंग कार्ट की, उस टाइम इसका इंस्टेंस को मिला नहीं, तो इसलिए एरर दिया। अब हम एरर को कैसे रिजॉल्व करें? हमने यहाँ पे स्कोप लिखा है, इसलिए अगर हम रिक्वेस्ट स्कोप लिखते हैं, अब देखते हैं एरर आता है या नहीं आता। इस बार एरर नहीं आया, और जो सिंगलटन था उसका कार्ट कंट्रोलर सिंगलटन था, इसका क्रिएट हो गया है और इसका एरर नहीं आया है। जो कि हम मतलब कि इसको इसका एक इंस्टेंस इसका एक प्रॉक्सी, जब रिक्वेस्ट हमने लगाया रिक्वेस्ट इसको, तो इसने शॉपिंग कार्ट की एक प्रॉक्सी बीन क्रिएट कर दी है। इस वजह से इसको ये मिल गया है, और यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो देखते हैं कि इसका क्रिएट होता है। हैश कार्ट कंट्रोलर का तो क्रिएट हो गया, इसका सिंगलटन था क्योंकि अब इसका रिक्वेस्ट है, तो इसका भी कंट्रोलर पे वो रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें यहाँ मिल रहा है इसका। अब हैश कोड और स- इसमें हम डिफरेंस को देखते हैं कि इसकी जो है रिक्वेस्ट स्कोप एंड स्कोप अनोटेशन में डिफरेंस, इसमें ऐसा उसको जब हमने स्कोप लगाया था तो एरर क्यों आ रहा था, इसको लगाने से एरर नहीं आया। देखते हैं। जब ऐसे लिखा हमने, तब सिंगलटन वाले भी इनको उसका इंस्टेंस मिला नहीं, इसलिए एरर दिया था। ये क्या करेगा, ये जब अनोटेशन लगाएंगे तो क्रिएट वन बीन पर एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सी। ऑटोमेटिकली ये प्रॉक्सी बीन को क्रिएट नहीं करेगा जब हम स्कोप को लगाएंगे, इसीलिए वो एरर दे रहा था। इस बार हमने फिर इसलिए वो इस टाइप का एरर देगा, रिक्वेस्ट इज नॉट एक्टिव फॉर द करंट थ्रेड। अब जब हमने रिक्वेस्ट स्कोप को लगाया, रिक्वेस्ट स्कोप क्या करेगा, इंटरनली स्प्रिंग ट्रीट इट अप्रोक्सीमेटली। जब हमने रिक्वेस्ट को लगा देंगे तो वो इंटरनली इस तरीके का कुछ यूज करेगा।
रिक्वेस्ट स्कोप लगाने से इंटरनली स्प्रिंग इस तरीके से यूज करेगा वैल्यू एंड प्रॉक्सी मॉड। अब ये क्या करेगा प्रॉक्सी मॉड जो है वो करता है स्प्रिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट ए प्रॉक्सी। तो ऑटोमेटिकली एक प्रॉक्सी क्रिएट कर देता है जो सिंगलटन वाले बीन को मिल जाता है और ये परफेक्टली वर्क करने लगता है सिंगलटन वाला बीन, जो कि हमने उसमें एक रिक्वेस्ट टाइप के बीन को इंजेक्ट किया हुआ था। बट दोनों इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही वर्क करते हैं स्कोप एंड एट द रेट स्कोप, बट वो ही एक डिफरेंस था। ये या तो हम ये लिखें या तो रिक्वेस्ट स्कोप लिखें।